linear equations in two variables. इसका जो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equations in two variables are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. एक इक्वेशन ये है आपका, देखो ना इधर देखिएगा नाउ, और a2x plus b2y और plus c2 is equal to 0. ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी ऑलवेज सेज दैट कि आपका नाम देखो दिस द c1 plus c2 कांस्टेंट को आपका हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा. और इक्वल टू 0 कर दीजिए. लेकिन कुछ अदर राइटर्स हैं, इस अदर राइटर्स में a1x plus b1y is equal to c1 और a2x plus b2y is equal to c2. ये दो आपके नाउ इसमें आपका क्या है कि ना कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड. इसमें राइट हैंड साइड में आपका देखो ना कांस्टेंट है. घबराइए नहीं, मेरे बगल में ही हो, मेरी नज़र भी है. वो तो जहाँ दो रहेंगे वहाँ मक्कारी होगी, वहाँ मस्तियाँ होंगी. ऐसे उनमें भी है, वो जानवरों में दो मिल गए होंगे तो उन्होंने कहा आ जाओ मस्ती करते हैं थोड़ा. मैंने वही बोला, पढ़ाई के लिए रिदम की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत. आप 10 घंटे मस्ती करते रहें, लेकिन अगर आपने 14 घंटे मस्ती की नहीं, 14 घंटे मस्ती नहीं की और 14 घंटे आपने पढ़ा है, तो आप जाकर के ज़रा देखिए कैसी कैसी गरीब फैमिलीज़ के बच्चे IAS IPS की तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रही हैं. कभी दिल्ली में मुखर्जी नगर में जा कर के देखिए. 4,000 रुपये में एक टाइम का जो खाना खाते हैं टिफ़िन का, याद रखिएगा, 200 रुपये में मिलता है और उसको 2 बार चलाते हैं. अंडर गारमेंट्स उनके फटे हुए हैं. पढ़ाई की रिदम वहाँ से वही बच्चे आगे जाकर के IAS और IPS निकलते हैं, याद रखिएगा. PCS PPF निकलते हैं. तो पढ़ाई के लिए तो कितना त्याग और कितनी तपस्या चाहिए, ये मैं रोज़ आपको कहता हूँ. यहाँ आना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से जाने के बाद इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कितना रिवीजन करते हैं और उनके कितने नोट्स और को नोट्स बनाते हैं. जब तक आप लोग कहते हैं ये खेलने की उम्र बिल्कुल 100% है. हमने कब रोका आपको, या मैंने कब रोका? मैं तो आपको कहता हूँ कि खेलो भी, टीवी भी देखो, लेकिन पढ़ाई को मत भूलिए. छुट्टियों का मतलब ये नहीं है, छुट्टियों का मतलब अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए. दिल्ली के बच्चे इनमें कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हैं, शॉर्ट हैंड सीखते हैं, वोकेशनल कोर्सेज जिनको आप कहते हैं वो, टाइपिंग सीखते हैं बच्चे. इसका मतलब ये थोड़ा कि हम साइंस के बच्चे हैं. मैं अभी आपको आते आते कह रहा था, आप नहीं आए थे अभी, इनको कह रहा था मैं, कल मेरे गांव से एक बच्ची ने बिना कोचिंग किए हुए IIT निकाला है. IIT गुवाहाटी असम, भावना फरसवान. तो मैंने उसमें टैग किया है. मैंने कहा जब आपका गांव में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बाद बच्चे IIT निकाल रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों में दमखम होगा. मुखर्जी नगर वाले में भी कल मैंने कहा कि हम लोग तो लिखते हैं तो हम आम आदमी में आ जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार को नेताओं की सैलरी काटो, नेताओं के बेनिफिट्स काटो. 2 कौड़ी के नेताओं को साले किसने बनाया? हमने बनाया. हम अपनी नींद रात और दिन को चेन को खोते तब कोई नेता बनता है साला. 2 कौड़ी का अंगूठा छाप. और जो मुखर्जी नगर में IAS और IPS की तैयारी कर रहे हैं गरीब घर के बच्चे, उनको लाइट का पैसा दीजिए, उनको किताबों का पैसा दीजिए, उनकी फीस बढ़ दीजिए कोचिंग का. एक बार में जाएगी. एक तासुब की बात देखो, 6 बाई 8 के कमरे में
दो दो बच्चे रहे 6x8 के कमरे, जिसमें कि आप जब लेटोगे तो 6 फीट तक तो आपके पाँव पहुंचेंगे। जो 6.25 फीट का बच्चा होगा वो कैसे सोएगा? वो तो ऐसे लंबाई में सोएगा। नोट्स देखिए उनके कैसे पढ़ते हैं। हमें तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, इसलिए हमने टिफिन रखा हुआ। इलाहाबाद आप चले जाइए तो इन बच्चों को आप अपना, इनसे इंस्पायर होइए, इनको इंस्पिरेंट बनाइए। फालतू के ढकोसले, फालतू के जो आते हैं, इनमें चोचलों में बिल्कुल नहीं पड़िए, बिल्कुल नहीं। एनी हाउ, नाउ कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड। तो ये लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। कल तक आपको याद होगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने ये किया था, और उसी में स्ट्रेट लाइन y = mx + c पे भी हमने ग्राफ खींचे थे। तो ये आपका ना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ 9th में ही बता दे रहा हूँ। नाउ दीज इक्वेशंस कैन बी सॉल्व बाय 6 methods। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आते हैं मेरे पास लास्ट मोमेंट में, सर ये तो वहाँ भी नहीं पढ़ा है, वहाँ नहीं पढ़ा है ना, यहाँ पढ़ा रहे ना, यहाँ पढ़ ले। अब इसके अंदर तो छोटे मोटे होंगे आपके, एक ही इक्वेशन होगी आपके, लेकिन जब 2 इक्वेशंस दी हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 6 मेथड्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले इक्वेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इन हिंदी दैट इज नोन एज, और समीकरण आपका नाम देखो, दिस इज अ स्टेटमेंट इन विच टू, ये TWO के लिए है, दिस इज द 2 algebraic expressions are equal is known as an equation। उसी को आपका इक्वेशंस कहा जाता है। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कथन जिसमें 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज नोन एज आपका इक्वेशन। तो ना इसमें आप इसके इंट्रोडक्शन में आप आ जाइए। इधर से a Greek, this is the mathematician, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उनका नाम था डायोफेंटस, DIOPHANTUS, डायोफेंटस। ये आपका नाम 3rd century AD में is known as the father of algebra। फादर ऑफ एल्जेब्रा आपका हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी मैथमेटिशियन का नाम आता है तो उनको आपका, उनका नाम जो था डायोफेंटस था, वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज, सबसे पहले थे। ही वॉज फर्स्ट टू यूज सिंबल्स, दिस इज BOLS है, सिंबल्स। सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने के सिंबल के रूप में टू रिप्रेजेंट या टू प्रेजेंट भी आप लिख सकते थे इसको, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, जिन्होंने एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स को सबसे पहले यूज में लाए या यूज किया। जिस समय वो पैदा हुए थे, इट वॉज नॉट नोन, तब ये चीज़ें पैदा, यानी कि उनके पैदा होने पर ये चीज़ पता नहीं थी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका देखो
तो व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुए आपका नाम देखो, तो ये आपका नाम, ये चीज नहीं थी, इट वॉज नॉट नोन व्हेन ही वॉज बॉर्न, बट इट इज नोन। लेकिन आज आपके पास ये जानकारी आपके पास है कि हाउ ओल्ड ही वॉज व्हेन ही डाइड। इन स्टेटमेंट्स को आप जो लिखते हैं आपका नाम देखो, दिस इज तो ये चीज थी, ये मैं पहले भी जब नेगी साहब को पढ़ा चुका हूँ, उस समय भी मैंने इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ है आपका नाम देखो, दिस इज दो बार मतलब मैं इसके वीडियोस को बना रहा हूँ आपका देखो नाम। उसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ते तो मैंने आपको बोला कि आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, नथिंग एट ऑल, क्योंकि पढ़ना आप नहीं है। ये चीज़ें आपका ना अंदर से इंटरनल आपका हार्ट से आपकी होनी चाहिए कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है करके। मेरे कहने से और आपके माँ बाप के कहने से कुछ नहीं होगा। आवारागर्दी जब बच्चा करता है तो तब कोई कहता थोड़ा ना है। कल भी मैं किसी रिलेटिव के घर में गया था, मैंने कहा कहाँ जा रहे, बोले ग्राफिक एरा से बीटेक कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे, बोला मोटरसाइकिल से जा रहे। क्या तुक्का है यहाँ से भीमताल मोटरसाइकिल से जाने का तुक्का, जब बसेस लगी हुई, लेकिन क्यों, आपको मस्ती करनी है। थोड़ा सा भी बच्चे हैं आप, किसी समय थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, सेकंड्स में, मौत तो सेकंड में आती है, मौत कोई पूछ के नहीं आती है। इन चीज़ों का ज्ञान माँ बाप को भी होना चाहिए। और ये जब से, ये तो कोरोना पीरियड से पहले कहते थे बच्चे को मोबाइल मत दो, खराब हो जाएगा। उस समय कई लोगों ने अपोज किया, जब बिरला ने अपने बच्चों को मोबाइल, बोला नहीं नहीं मोबाइल से यूज करो आप, आज से 4-5 साल पहले। तो कितना अच्छा और कितना बुरा है ये तो आपको खुद ही पता लग रहा होगा आपका नाम देखो दस। तो देयर इज नो लिमिट, अनलिमिटेड है स्टडी, अनलिमिटेड है एजुकेशन, बशर्ते कि आपको पढ़ाने वाला चाहिए। अंगूठे छाप मिनिस्टर्स जब आपके बन जाएंगे, आप ही के द्वारा चुने हुए, आप ही के माँ बाप के द्वारा चुने हुए, तो फिर ऐसा ही होगा इस देश में भी। हम जैसे वो लोग खरीद लेते हैं, अनपढ़ जाहिल गंवारों के स्कूल होंगे, बड़े बड़े कॉलेज होंगे, हम जैसे पढ़े लिखे मिल जाते हैं उनको। भाई फॉरेन में आपको जो है, फॉरेन के आदमी को, अमेरिका वाले को अमेरिका में नौकरी मिलेगी तो वो जो मांगेगा 1 करोड़, इधर 10 लाख में उसको 10 इंडियन मिल जाते हैं। ना भी हुआ एनी हो, नहीं तो आपको देखना है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसके जो एग्जैक्टली मैंने फॉर्म कहा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो अगर आपको ऐसे करते हैं, कई लोग इसको आपका अगर एक ही इक्वेशन लिखनी है तो ax + by + c = 0 भी लिख देते हैं। लेकिन जब 2 इक्वेशंस होती है तब आपका a1x a2x b1y b2y c1 c2, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, where a1 and a2, ये देखो, आर द coefficients of x, b1 and b2 are the coefficients of y कहते हैं इनको, और c1 and c2 are known as constant। इनको आप कांस्टेंट कहते हैं। ये इनके डिटेल्स के साथ आपका ये था आपका नाम। अब इसमें आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होगा और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी होगा। 2 वेरिएबल्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था अगर एक इक्वेशन दी है तो खाली आप एक इक्वेशन, इफ 1 इक्वेशन इज गिवन, इसमें क्लियर, इफ स्पेशल नोट लिख दे रहा हूं, if 1 equation is given
अगर एक ही इक्वेशन दी होगी तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन इन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आप सिर्फ एक लाइन आपका खींच सकते हैं। आपका नाम देखो, आपका एक लाइन ऐसे जैसे आपने कल खींचा था, कैसे भी है वो आपका नाम, वो वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट से आपका नाम हो जाए ई। लेकिन अगर आपका इफ टू इक्वेशंस आर गिवन, अगर दो इक्वेशंस आपको दी होंगी, कैन बी सॉल्व बाय 6 मेथड। ये मैंने आपको 6 मेथड्स बता दिए। इसमें 6 मेथड्स में सबसे पहले आपका नाम एलिमिनेटिंग मेथड या एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। जब ये दो इक्वेशंस दी होती हैं, इन इक्वेशंस में x और y की वैल्यू निकालनी होती है। एक इक्वेशन दी होगी तो उसमें खाली आप लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, जब एक ही इक्वेशन में आपका एक ही आपका क्या दिया होगा, वेरिएबल दिया होगा x x या y y, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रखिए, जैसे अभी बताऊंगा। दूसरा मेथड, इसमें आपका देखो ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x एंड y। तीसरा आपका ना, इसको डबल सब्स्टिट्यूशन या कंपैरिजन मेथड या इक्विलाइजेशन मेथड इसको कहा जाता है। इसके बाद चौथा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, जब दो इक्वेशन, व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन, a1x plus b1y आपका प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 इज इक्वल टू 0, उस समय आप x फाइंड आउट वन निकालने के लिए b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 और y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फॉर्मेट, ये फॉर्मूला कब लगता है? व्हेन कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जा करके YouTube चैनल किसी में भी देख लीजिएगा, ये चैप्टर अगर स्टार्ट किया कितने अंदर तक घुसे। और जब राइट साइड में कांस्टेंट होगा ये ऑन, तो ये आपका देखो ये पहले आ जाएगा x इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2, देयर इज नो चेंज इनटू द डिनोमिनेटर आपके ऐसे ही रहेंगे। और y इज इक्वल आपका देखो c2 a1 माइनस c1 a2 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ये कब होगा? जब कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड होगा। जैसे मनजीत सिंह सर वगैरह जो है कांस्टेंट को आपका राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो ये आपका ना उस समय ये आपका फॉर्मर वाला आपका लेटर और लेटर वाला आपका फॉर्मर में चले जाएगा, बट नीचे डिनोमिनेटर का। इसके बाद कांस्टेंट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड है, ये किससे बनता है? ये सारस डायग्राम से बनता है। सारस डायग्राम में क्या करते हैं? कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x एंड ये कोफिशिएंट ऑफ y अगेन। ये यानी कि पहले b1 b2 लिख दो, फिर c1 c2 लिख दो, फिर a1 a2 लिख दो, फिर b1 b2 लिख दो। इन दोनों के बीच में x लिख दीजिएगा, इन दोनों के बीच में y लिख दीजिएगा,
और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। जब कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ 1 लिखते हैं, और कांस्टेंट अगर राइट हैंड साइड में चले जाएगा यहाँ माइनस रख देंगे। ऊपर से जब आप नीचे आते हैं, ये ऊपर से जब नीचे आते हैं तो प्लस, और नीचे से जब आप ऊपर जाते हैं तो माइनस। ये इनके कुछ साइन कन्वेंस बन जाता है। B1C2 देखो, B1C2 माइनस, फिर आपका B2C2, ये देखो C1A2 आपका, और ये C2 C1, और ये A1B2 माइनस A2B, ऐसे सारा डायग्राम। फिर आगे जाकर के जो आप ग्राफ बनाते हैं, जो नेक्स्ट आपका जो मेथड है 6th मेथड, बाय रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, where 2 lines are intersected at one common point, यानी कि जब एक कॉमन पॉइंट पे होंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके जहां पे कटेंगे, जैसे ये आपका x एक्सिस है, ये देखो आपका x बार एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y बार, एक लाइन ऐसे जा रही है। एक लाइन सपोज ये आपका ऐसे गई, इसका a1x प्लस b1y और प्लस c1 ऐसे बड़ा प्लस, और दूसरी लाइन ऐसे आ गई, दूसरी लाइन ये आपका आ गया। जब ग्राफ आप बना रहे a2x प्लस b2y और प्लस c2 ऐसे बड़ा 0, जहां पे ये पॉइंट होगा intersected one common point, this is the common point। इस कॉमन पॉइंट पे x कितना चले यहाँ पे और y कितना चले आपका, देखो ना x एब्सिशा और ऑर्डिनेट, ये आपका इनसे पता लग जाता है एग्जैक्टली, सबसे एक ही आंसर आएगा। तो कॉमन क्या हो गया आज की तारीख में, तो ये बता देते हैं, ये बता देते हैं, उसके बाद ये तो कोर्स में नहीं है आज का, तो फिर क्या है कोर्स में? हिंदुस्तान जहां मैथमेटिक्स में इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, वैदिक मैथमेटिक्स आज भी मेरे हिसाब से और जगह तो नहीं चलती, लेकिन कलकत्ता में अभी भी वैदिक मैथमेटिक्स चलती है। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स। जैसे पुराने टाइम पे मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने टक्का दिया था साले को, उन्होंने उसकी आंख निकाल दी थी। उसके बाद उनके वजीर ने कहा सर मोहम्मद गौरी साला उस पेड़ में बैठा हुआ, वजीर ने, उन्होंने बोला क्योंकि राजा तो आंख नहीं देखते थे, ब्लाइंड कर दिया था उनको, जो आज भी साले इनका यही डर रहा है हिंदुस्तान में, उस समय भी ऐसा ही डर रहा था, आज भी ऐसे। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय भी इनके बारे में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा साहब उस समय चलते थे ऐसे, ये हाथ अंगुल, ये आज तो मीटर हो गए, सेंटीमीटर हो गए, किलोमीटर हो गए, उस समय क्या होता था? ऐसे हाथ, एक हाथ, एक ब्लास, इतना अंगुल, ये अंगुल चलते थे। इवन देन हमारे एक टेलर थे गांव में, हम ताऊजी कहते थे उनको, खिमदास थे, तो वो उस समय इंच टेप और फीता नहीं लेते थे। उन्होंने पेंट जब किए, उन्होंने कहा अच्छा यहाँ से कमर है, एक ये यहाँ से यूं किया और अंगुली किया, इतने ब्लास्ट और इतने, और कोई पेन नहीं होता था। आज के टेलर नहीं कर सकते उस एक्यूरेसी में जो वो करते थे। ये ब्लास्ट ऐसे, अंगुल, ये ब्लास्ट हो गया और ये हाथ हो गया। ये हाथ यहाँ से लेके ये जो हाथ है, आज आप घर जाकर के देखिएगा, ये 1.5 स्केल होता है अप्रोक्सीमेट, 1.5 स्केल। एक स्केल का मतलब आपका कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में कितने फीट हुए, कितने इंच हुए?
अरे 12 इंच की नहीं होती स्केल, तो फिर पता ही नहीं हम लोग को। छोटी वाली स्केल कितने की होती? 6 इंच की। जो इंच टेप होता है आपके घर में, जिससे कमर वगैरह आप नापते हैं, वो कितने सेंटीमीटर की होती है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर, 1 मीटर में कितना हुआ? कितने फीट, कितने इंच हुए? ये कॉमन चीजें सब। इसीलिए देखिए, आपको मैंने जब मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा था, अगर आपको याद होगी, तो मैंने कहा था कि पुरानी अगर आप किताब देख लेंगे तो पुरानी किताब में और आज नई किताबों में बड़ा अंतर है। ये जो आपकी फिजिक्स की किताब है, इसमें फर्स्ट चैप्टर आता था मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसमें सबसे पहले एंड्री एम्पियर का फोटो बना हुआ था। लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, जिनमें आपका नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम कहते थे। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये होते थे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स होते थे। जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। मास को आप किलोग्राम में आप यूज करते हैं, किलोग्राम जैसे। टाइम को सेकंड में आपका एस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में कैपिटल ए, टेम्परेचर को केल्विन में के उस समय। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडिला आपका हो गया, और कैंडिला सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मोल। मीटर की डेफिनेशन क्या है? ये पहले आता था, अ मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। ये डेफिनेशन आपकी 1983 में दी गई। उसके बाद आपका किलोग्राम, एम्पियर, इनके बारे में ये पहले आपका 2002 से पहले बच्चे को सारी चीजें पता थी। आज खत्म कर दिया आपका। क्यों, किसने हटा दिया, मेरी समझ में नहीं आता। 8 परमाणु इज इक्वल टू 1 रजाकन, 8 रजाकन इज इक्वल टू 1 लिक्षा, 8 लिक्षा इज इक्वल टू आपका योग मध्य, 1 योग मध्य, 8 योग मध्य इज इक्वल टू 1 युवा मध्य, और 8 युवा मध्य इज इक्वल टू 1 अंगुल, 1 अंगुल। देखिए 12 इंच इज इक्वल टू 3 फुट, 1 फुट, 12 इंच इज इक्वल 1 फुट, और 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। फीट इज द प्लूरल ऑफ द फुट। फिर उसके बाद इंडिया में यूनिट ऑफ मास यूज इन इंडिया टिल द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मीटर सिस्टम 1956 में रत्ती, मासा, तोला, छटांग, सेर, ये सब चलते थे पुराने टाइम पे। आपके अगर ग्रैंड मदर अभी अलाइव होंगी, आप उनको पूछिएगा। 8 रत्ती का मतलब, ये सारी चीजें क्या पढ़ाते हैं हम आजकल आप लोगों को? कुछ नहीं। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, मास्टर पढ़ाना नहीं चाहते, दोनों में कितना जबरदस्त कंपटीशन है। 3 फीट इज इक्वल टू 3 फीट इज इक्वल टू, ये 1 यार्ड होता है। और यार्ड का मतलब आपका इट इज इक्वल टू 0.91 मीटर। टुडे ये हो गया। इसके बाद 8 रत्ती, अगर आप सुनार के पास जाएंगे वो बता देंगे आपको 1 मासा। ये देखिए आपका 12 मास, 12 मासा इस इक्वल टू आपका नाम 1 तोला। सोना आपका जो तोले में आपका नाम देखो, 5 तोला इस इक्वल टू 1 छटांग। और ये आपका 16 छटांग को कर। जरा अपनी ग्रैंड मदर वगैरह के साथ बैठिएगा, वो आपको नो, वो 1 शेर, और 40 शेर इज इक्वल टू आपका 1 मांड। 1 मन, मन कहते हैं जिसको, मन, मन। Mass is found to be approximately 120 mg, milligram. इसका मतलब रति is a very small unit of mass. Rati, massa, tola are widely used as a unit of mass by goldsmiths.
and medical practitioners in pre-independence days. ये अगर शेर आप देखेंगे पुराने आपकी दादी वगैरह के जमाने में, ऐसे एक आपका ये पीतल का एक ऐसा बर्तन होता था, ये ऐसा बर्तन होता था, इसको कहते थे शेर, ऐसा। अब आप लोग को, क्योंकि हमारे यहाँ दादी के पास मांगने आते थे तो उन्होंने कहा एल ले जा तू, 6 महीने बाद मिक्की दीदी है कतू चैनी, इतनी बार नाप करके दे दिया उन्होंने। कट्टे आते थे जो कट्टे, वो कट्टे 40-40 आपके ये एक मन के होते थे, एक मन आज भी चलते हैं 40 से। अगर आप किसी को, अब तो क्विंटल में होने का 100 क्विंटल का पूरा, तो ये यूनिट किसने हटाई? मैं अब ये तो नहीं कहूंगा, ये जो आपका होता है, एक मिनट, अगर 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझता है तो मेरे हिसाब से फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये जो मैंने किया देखो, ये पुराने टाइम पे जो इसको मेजर किया जाता है आपका नाम देखो, दिस ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग आपका नाम देखो, हर आदमी की आपकी 45 सेंटीमीटर होती थी। दैट इज कॉल्ड द आर्म लेंथ। ये देखिए, ये जो पाँव होता है, अब मैं ऐसे कैसे दिखाऊं, साले नेशनल जाता है, लेकिन ये जो पाँव आपका बेसिकली जो जूता आप पहनते हैं और आपका जो ये अंगूठा होता, अंगूठे से पीछे तक आपका नाम, दिस ये टो तक, ये जो अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड द फुट लेंथ। जो जूता आप नीचे पहनते पाँव में, ये फुट लेंथ, ये आपका 24 सेंटीमीटर का होता है। पुरानी जो मेजरमेंट थी ये, और ये ऐसे जो मैं दिखा रहा हूं इसको ब्लास्ट कहते थे, ब्लास्ट। ये लिटिल फिंगर से जो आपका ये थंब तक है आपका नाम देखो, दिस ये कब होगा? जब आपका आउटस्ट्रेच्ड आर्म होगी। ये लिटिल फिंगर थी और ये आपका नाम ये थंब था, ये ऐसे आपका नाम, ये अंगुल हुए, ये ब्लास्ट हुआ। उस समय ब्लास्ट कहते थे इसको, ब्लास्ट, ब्लास्ट नहीं लिखो ऐसे सकते हो, लेकिन ब्लास्ट पढ़ोगे इसको। ये बुद्धि तुम लोगों की ब्लास्ट हो गई है। ये आपका लगभग दिस इज ऑफ 19 सेंटीमीटर होता है। तो ब्रिटिश पीरियड इंडिया में आपका नाम क्या था? ये इंच, फुट, यार्ड आए, और उसमें इंडिया में आपका नाम ये रति, मासा, तोला वगैरह आपके आए। देखो आपका नाम दिस इज मौर्यन पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम इंश्योर दैट एवरीबडी यूज द सेम वेट्स एंड मेजर इन एवरीडे लाइफ। तो मौर्यन टाइम में आपका नाम ये जो परमाणु वगैरह, यूनिट ऑफ लेंथ वाज कॉल्ड परमाणु था आपका नाम देखो दिस। उस समय जो परमाणु था, इट वाज अ मल्टीपल ऑफ परमाणु गेव मेनी अदर बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ आपका नाम था देखो। उसके बाद आपका कॉर्ड योजना आपका आया 10 किलोमीटर, और आपका नाम विच वॉज इक्विवेलेंट टू योजन। योजन देखो दिस इज द योजन। योजन, 1 योजन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर आपका अप्रोक्सीमेट आपका आया देखो ना मौर्यन पीरियड्स में ना। उसके बाद रजाकान आया, लिक्शा आया, और ये आपका रजाकान इज द डस्ट पार्टिकल। ये जो आप कहते हैं रजाकान, ये एक्चुअल में क्या है? आपका डस्ट पार्टिकल कमिंग फ्रॉम ए व्हील ऑफ ए चैरियट, जो रथ के उससे आता था। एंड लिक्सा इज द एग ऑफ लाइस। ये जो लिक्सा, ये आपका दिस था एग ऑफ लाइस। जानते हैं लाइस क्या होता है? तो फिर क्या, क्यों जा रहे हैं आप लोग इंग्लिश मीडियम में, क्यों पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम में पढ़िए।
तभी मैंने बोला गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया, पता नहीं सरकार कहती है कि पेरेंट्स के आते हैं लेटर, आते हैं ईमेल, आते हैं ये वो आते हैं वो आते हैं। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई विनीत जोशी ने एक बार नैनीताल में मीटिंग करवाई थी, उसमें सारे टीचर्स गए थे, किसी ने अपोज नहीं किया। मैंने कहा हमें बुला लेते, तुम में दम नहीं था तो हम में तो दम था, क्योंकि किसी को पढ़ाना ही नहीं है आज की तारीख में। ये मैंने आज आपको ये नॉलेज दी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब पढ़ा रहा था। मैंने ये इसलिए बोला कि जब टीचर्स कहते हैं कि आपके सीबीएसई कहते, फिर आपने क्यों किताब खोल करके रखी है? बच्चे को बोलो फीस भरो, 1 साल बाद आओ, नहीं आते तो ऑनलाइन कर देते, आते तो ऑफलाइन करते हैं, क्लास से ऊपर प्रमोट कर दो। खाली ये झरना, माँ बाप साले सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, मम्मियाँ तुम्हारी सड़क में छोड़ने आ रही हैं, फिर बस वाले की फीस दो, ट्रांसपोर्ट का, बच्चा वैसे थक जा रहा है, क्या पढ़ के इसका क्या फायदा होगा पढ़ करके? जब छोटी चीजें आपको पता ही नहीं, बता ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई पत्रकार वगैरह भी देखते होंगे इसको, तो सरकार को डंडा करना चाहिए कि पुराना सिलेबस लाओ। अभी आपके 12th के बच्चे को कह देंगे कि जरा भैया बाहर जा करके जरा ये जिसको आपका ये कहते हैं, इसकी तरह लेंथ कितनी होती है पता नहीं, दांत ऐसे खोलेगा जैसे पता नहीं, और स्कूटी में और मोटरसाइकिल में ऐसे स्टंट मारते हैं जैसे कि आगे जा करके ना मौत का कुआं में यही जाएंगे। यार मेरा जैसा ईमानदार आदमी देख रहे हो, या मैं गंजा हुआ, देखो मेरी मदर का देखो आपका नाम श्राद्ध है कल, और उसके बावजूद मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। कितनी बड़ी विल पावर रखनी पड़ती होगी। और आपके स्कूल के तो 10 दिन से तो एब्सेंट ही होगा मास्टर। हमने अकेले फैमिली में सारे काम करने घर के। पेड़ लगाने के लिए देखो मैंने गड्ढा खोद दिया, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कल मैं उसके लिए पेड़ भी लगाऊंगा उस गड्ढे में, उसके लिए मतलब उस गड्ढे में पेड़ लगाऊंगा अपनी मदर के नाम पे। इन्वायरमेंट कंट्रोल भी हमने करना है, कोई सरकार का ठेका थोड़ा ना ले रखा, बस सरकार का यही ठेका होना चाहिए, एजुकेशन बेटर दे दें, मेडिकल फैसिलिटी दे दें, गरीब के बच्चे को आप हमेशा लाइट फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें, उनका राशन फ्री कर दें, उनकी क्लॉथिंग फ्री कर दें। लेकिन जब वो निकल जाए उसके बाद फिर रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। कोई रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलना चाहिए। किसके में क्यों मिले? क्या जनरल का बच्चा पढ़ने रहा क्या? किस बात का रिजर्वेशन आपको देंगे उसको? हाँ फैसिलिटी दो। आज आप देखो मैंने बोला यहाँ पीछे एक गली है, मैं नाम नहीं कहूँगा, कोई नेशनल वाइज जाते हैं, एक एक घर में रिजर्वेशन वाले ग्रुप में 4-4 लोग आपके टीचर बने हुए, मुंह धोना नहीं आता उनको, कैसे बने वो मैं भगवान जाने। एक घर में 4 लाख आ रही है, और हम इतना पढ़ने के बाद भी यहाँ साले तुम्हारे सामने खड़े होकर के सुबह सुबह लेक्चर। आप ये लगा लीजिएगा कितनी कदरी और कितनी बेकदरी है। यही चीजें अभी फॉरेन में होते तो डॉलर में आ रहे होते हमारे। मैंने वही बोला, ना मास्टर पढ़ाने वाला चाहिए ना बच्चा पढ़ने वाला चाहिए। महीने के लास्ट के 2 महीने ट्यूशन पढ़ लो, इंटरनल असेसमेंट में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीएसई कह रही है। 1200 स्कूलों में से 681 स्कूलों में यह हालत थी सीबीएसई की उत्तरांचल में कि इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 मिले थे और 70 थ्योरी में 00 मिले थे। क्या ये पॉसिबल है? कैसे दे दिया आपने इसको 30/30 प्रैक्टिकल में? क्योंकि इसने आपके यहां ट्यूशन पढ़ा होगा या अप्रोच लाया होगा। बड़ी शर्म की बात है। जिस हिंदुस्तान में मैथमेटिक्स हमने बनाई, वहां मैथमेटिक्स की ऐसी तैसी करती है। क्यों? कि आपके माँ बाप को शौक है, वो हिंदी का शौक, दिन के दोपहर में वोट देने के लिए चले जाते हैं, और तब जब आप लोगों की नौकरी नहीं लगती है तब अंग्रेजी का शौक लगता है। इसमें हिंदी के शौक में अंग्रेजी का शौक पैदा होता है।
कभी किसी ने, मैं तभी कह रहा हूं, मैंने रेगुलर सीबीएसई को 47 to 50 रिमार्क्स भेजे होंगे। रिमार्क का मतलब, रिमार्क कोई मैं बड़ा आदमी थोड़ा, प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, मतलब आपका सजेशन भेजे, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए आज के दिन में सबसे बेस्ट मीडियम स्कूल है। अगर आप किसी स्कूल की स्ट्रेंथ 1000 है, शुरुआत में आप फीस तो आप 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं। हल्द्वानी में एक स्कूल ऐसा भी है जिसके नर्सरी की फीस 3 महीने की 20-20 हजार, 22-22 हजार रुपए दे रहे हैं। इसमें अगर सपोज के लिए इसमें 200 रुपये और अगर ज्यादा डाल दें तो आपका कितना हो गया, आपका देखो, सॉरी 20,200 हो गया। 200 रुपये हमने पेड़ के दे दिए। तो फॉरेस्ट के जहां जहां बैरन लैंड है वहां बच्चों को ले जाइए। छोटे बच्चों से नहीं होता है, उनको बोला नहीं बेटे ये देखो फावड़ा है, दिस इज ए स्पेड, ये कुदाल है बेटे, ऐसे करके देखो इसको खुदाई करते हैं, फिर इसमें आपकी मिट्टी को निकालते हैं बेटे, उसके बाद इसमें होल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, डिग करते हैं। अगले हफ्ते हम आएंगे, इसमें आपके जो मम्मी पापा ने स्कूल में पैसा दिया है उससे हम पेड़ खरीदेंगे, फ्रूट वाले पेड़ लगाएंगे, इसमें छाया वाले पेड़ लगाएंगे। आप आओगे फिर बच्चे को पकड़ा के देखो बेटे इसको ऐसे लगाते हैं, इसमें मिट्टी ऐसे डालते हैं, इसमें खाद ऐसे, बच्चे को आप नेचर के नजदीक ले जाएंगे। मैक्सिमम आप जितने भी आप पेड़ पौधे लगाएंगे नेचर मेंटेन होगा। अभी जहाँ बहुत ही गर्मी है रे, वो अपने आप ही होगी। क्या तुमने कद्दू में तीर मार दिया? बता दो तो मुझे कोई एक भी पेड़ किसी ने लगाया हो तो गर्मी तो अपने आप ही बढ़ेगी। डिफॉरेस्टेशन कर दिया आपने, एफॉरेस्टेशन कहां किया? तो ये बताने की चीजें थोड़ा है यार। जैसे मैं कहता पढ़ो, पढ़ने के लिए फोर्स थोड़ा किया जाता है। इट इज नॉट ए मर्सी। आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ते हो मत पढ़ो, कैरियर तो आपका बनना है। लेकिन फिर भी एज ए गुड टीचर मुझे, नहीं बेटा प्लीज पढ़ो, आपका कैरियर बनना बेटे, इन चीज़ों को डेप्थ में जाकर के सीखो, अपने नोट्स बनाइए, अपने को नोट्स बनाइए। किसी भी कॉम का कोई बच्चा अगर आपका आईआईटी टॉपर है, आईएएस है, आईपीएस है, आप जाकर के आज वीडियो में यूट्यूब चैनल में आपका नाम आप मुखर्जी नगर दिल्ली जरा डालिएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। 4-4 हजार रुपये आता उनका, 2,000 तो वो वैसे ही दे देते हैं किराया। छोटे छोटे कमरे हैं जी, 2 रहने तो 2,000, 3 रहने तो आपका 2 रहने तो 4,000, 3 रहने तो 6,000। उसके बाद वो बच्चे आईएएस निकाल रहे हैं और आईएएस बनते हैं, उसके बाद अंगूठे छाप नेता के नीचे रहते हैं। वो सूर्या वाला नहीं मिलता उनको जो डीएम तड़ाक से यहीं खड़ा रहा, तेरी औकात यहीं है। लाल बत्ती आईएएस ऑफिसर को मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन निकाल करके आपका नाम। और आज की तारीख में जब हम कह रहे पढ़ो 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 बच्चों को, तो फिर आप नेताओं को क्यों अंगूठा छाप बना रहे हैं हमारे ऊपर? क्यों उनको टिकट दे रहे हैं? कहां इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है? कहां ह्यूमन राइट्स सोया हुआ है? कहां सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ? कहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस सोए हुए? नहीं दिख रहा किसी को? अनपढ़ जाहिल गवार को आप हमारा लीडर बना दे रहे हो और उसके बाद हमारे आईएएस को कह रहे हैं उसके नीचे काम कर। ये कल आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं। मैंने तो अपना समय पास कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा मेरी एज 10 साल और होगी पढ़ाने की, लेकिन आपके सामने आपका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। कहीं इसमें ऐसा ना हो कि बैरियर लग जाए। रोज भी आप सीबीएसई को ईमेल करोगे, 6 लोग भी हैं, 2-2 ईमेल डालो, बोर्ड वापस लाइए, इंटरनल असेसमेंट हटाइए, पुराना सिलेबस लाइए। लिखते ही नहीं, क्योंकि माँ बाप को भी पता है हमारे बच्चे नालायक हैं, वेल्ले हैं, पास इन्होंने होना नहीं जिंदगी में। ये तो इंटरनल असेसमेंट आ गया तो पास हो जा रहा है।
जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे। आइदर एनी सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, इंग्लिश, पता नहीं क्या पढ़ते हो आप लोग, मेरे हिसाब से इंग्लिश पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो। मेरी कोचिंग के आगे मैंने बोला, मेरे ऐसा हल्द्वानी का कोई स्कूल नहीं है जिसकी गाड़ी नहीं जाती हो, जिनके बच्चे मैं नहीं देखता हूं। आई हैव नेवर सीन। जब आपके कमेंट्स ही नहीं देखता हूं मैं, एक को आज नींद आ रही है तो वो उठ करके, कल मेरे हिसाब से किसी लेडी ने या जेंट्स कोई थे, तारा जोशी जी कौन है, उन्होंने भेजा था। अब मेरे को तो उनके नाम से आया था तो मैंने उनका देख रहा था, उन्होंने भेजा था तो मैंने उनको थैंक्स भी लिखा। रीड, राइट और अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क है, और ये चीजें सारी होंगी। आजकल छुट्टियां हैं, 15 दिन की भी अगर आपकी रिमेनिंग आपकी छुट्टियां बची हैं, यू जस्ट पे 1 आवर फॉर ट्रांसलेशन ऑफ करना। हिंदी से इंग्लिश में करना, इंग्लिश से हिंदी में सीखो। आपकी अंग्रेजी, आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 से लेकर के आपने IAS की तैयारी करनी, NCERT की किताबों को जमा करो, नॉलेजेस गेन करने के लिए। छोटी छोटी चीजों को आप टेक्निकली, बड़ा चाव होता हमें साइकिल चलाने का, उसके बाद स्कूटी चलाने का। स्कूटी चलाना जब हम सीखते हैं, साइकिल छोड़ देते हैं, क्योंकि तब स्टेटस ऑफ सिंबल की बात आ जाती है। जब आपको कार सिखाते थे माँ बाप, फिर आप लोग उसके बाद स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, इतना पेट्रोल का पैसा कहां से लाएंगे? ये सिर्फ 95% बच्चा इस समय पॉवर्टी लाइन से नीचे और मीडियम कैटेगरी का है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आगे अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको चाहिए, आप अच्छा अपना काम करना चाहते हैं, आप स्किल्ड अपना करते, शाइनिंग इंडिया वगैरह जो आपके आ रहे हैं, आपका नाम एंटरप्रेन्योरशिप, अपना काम आप खोल रहे हैं, उनमें ये सारी चीजें पता होती हैं। मैं बैंक में जाता हूँ, 6000 का चश्मा पहना होगा, भाई साहब जरा पेन तो देना तो। अरे तू घर से आया था, चेक बुक आपका जो उसमें विड्रॉल फॉर्म भरने के लिए या पैसा जमा, घर से पेन लाता ना। अच्छा, इसमें कहाँ पे क्या भरना है, ले भाई साहब आप करते क्या? मेरा बिजनेस है। तो क्या खाक बिजनेस करता होगा तू? लोगों को लूटता ही होगा। तुझे अभी तक तो रिक्वेशन फॉर्म भरना ही तक नहीं आते, विड्रॉल फॉर्म भरने ही नहीं आते, डिपॉजिट फॉर्म भरने ही नहीं आते। ये सीखो। 9th में पहले बैंकिंग चैप्टर था, सेल्स टैक्स चैप्टर था, 10th में इनकम टैक्स चैप्टर था। क्या हिंदुस्तान के इतने गधे बच्चे हो गए? मैं तो नहीं सोचता हूं। जितने इंटेलिजेंट बच्चे हिंदुस्तान के होते, आपने सिस्टम को नकारा बना दिया, निकम्मा सिस्टम डेवलप कर दिया आपने। वो हिंदी मीडियम वाले स्कूलों का टीचरों को अच्छा समझ रखा, जनगणना करने चले जाओ, पोलियो ड्रॉप पिलाने चले जाओ, बस। क्या करेगा बेचारा? 6 महीने तो ऐसे ही घूमता रहता। उसके बाद उनकी पोलिंग बूथ पे उनकी ड्यूटी लगा दो, सबको करो ना। मोहल्ले से एक आदमी जो वेला है उसको रिप्रेजेंट कर दो, सर इस बार इलेक्शन बूथ पे आप जाइए। मतलब सरकारी आदमी की इंपॉर्टेंस हो गई, प्राइवेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनकम टैक्स तो हम भरते हैं ना, देश प्राइवेट के लोगों से चलता है ना, गवर्नमेंट से नहीं चलता है। गवर्नमेंट ने तो लुटिया डुबा दी, MTNL की लुटिया डूब गई, BSNL की लुटिया डूब गई, सरकारी हॉस्पिटल्स की लुटिया डूबी हुई है, सरकारी स्कूल्स की लुटिया डूबी हुई है, सरकारी बसेस जो है DTC वगैरह इनकी रोडवेज की लुटिया डूबी है। फिर क्या उठाया आपके सरकारी कर्मचारियों ने इतने सालों में? इन चीजों को आपको समझना है। नया सिस्टम डेवलप करेंगे आप जब आप पढ़ेंगे, जब आप टाइम देंगे किताब में, जब अच्छे लोगों की कंपनी आपके पास होगी।
पढ़ने का मतलब ये नहीं किताब खोल दी बस। मम्मी किचन में वहाँ आवाज़ आ रही, अरे बाप रे, मेरा बच्चा तो पता नहीं कितनी किताब पढ़ ली इसने। ऐसे नहीं, आपको जो यहाँ पढ़ाना है उसको घर से पढ़ के आइए। जो मैंने यहाँ पढ़ाया है उसको घर में जाकर के रिवाइज करिए। 3 बार तो हो गया हो। घर से आप पढ़ के आए थे थोड़ा बहुत, 2% अपने, यहाँ मैंने पढ़ाया 100%। अगर आप घर जाते जाते भी आपको 75% भी याद रहा तो बहुत, आपका 75 और 2 77% हो गया। घर में जब आप वापस करेंगे 100% हो जाएगा, जब आप नोट्स और को नोट्स बनाएंगे तो। तब जाकर के पढ़ाई का वजूद होता है। प्राइवेट वाले हम कैसे कर ले रहे हैं आप बताइए। मेरे तो 10 काम है आपका, देखो ना मेरे गेस्ट आने वाले हैं। मेरा आज हबीक है, मैं जो इतना बोल रहा हूँ, आज मेरा पूरा दिन भर व्रत रहेगा अपनी माँ के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं अपनी माँ के लिए? मेरी माँ ने जो किया, ये जो मैंने बाल कटाए, यही तो है समाज को दिखाने के लिए है क्या ये? नहीं। दिस इज कॉल्ड द श्रद्धा, द इंटरनल फेथ, द इंटरनल अफेक्शन, द इंटरनल लव फॉर माई मॉम ओनली। एक दिन क्या मैं उस मां के लिए भूखा नहीं रह सकता हूं जिसने 82 ईयर्स तक मेरे लिए सोचती रही मरते मरते दम तक। दिस इज नॉट द सेक्रीफाइस, शी हैज डन द सेक्रीफाइस फॉर मी, शी हैड डन। उसके बाद भी देखो मैं इतनी बड़बड़ आपके सामने कर रहा हूं, देखो आपका नाम। अब आपको फर्क पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो ये तो आप जाने, लेकिन फिर भी ट्रूली आई एम सेइंग दैट कि जो प्राइवेट में हम काम करते हैं ना, पूरे एथिक्स के साथ, पूरे मॉरल के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा डिवोशन के साथ, पूरा डिटरमाइन होकर के काम करते हैं हम। हाँ, कल मैं नहीं आ पाऊंगा तो कल सुबह से मेरे यहाँ पूजा होगी मदर के लिए। आज मेरा सिर्फ आपको ना ये था, मेरा हमारे यहाँ आर्मी वाले हैं सारे, हमारे सारे काम जो है 24-48 घंटे पहले हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। आज बृहस्पतिवार है तो आज बाल नहीं काट सकते, कल मुझे टाइम मिले सुबह नहीं मिले, फिर नाई को आप बुलाओगे घर में कि यार जरा गंजा होना है। अच्छा क्यों होना है? आपने बता दिया मेरी माँ का श्राद्ध है तो सीधा 1500 रुपये बोलेगा, 500 रुपये बोलेगा। आप देखिए ना कितनी अंतर है। कल मैं एक पौधा लेने के लिए मैंने पूछा, गमले खाली थे उनमें आपका नाम, तो यहां गया मैं तो लूटो देखो आपका नाम। बाहर का आदमी आकर के ये सारे काम कर रहा लेकिन पहाड़ी काम नहीं कर रहा। उसने 150 रुपया बोला। मैंने कहा 5 प्लांट ले जाने हैं मुझे, तो 750 रुपये। वही मैं लाल डांट में गया थोड़ा सा ऊपर, उसने भी मुझे वही बोला। लाल डांट से थोड़ा सा ऊपर गया मैं, नमस्ते सर, ठीक है, मैंने उसे नमस्ते सर किया तो मैंने भी, अरे अंकल आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बेटा, वो सुप्रीम माल्ट हमारे तो चाचा जी का था। अच्छा, मैंने कहा तो 5 पौधे निकाल दो। लास्ट में मैंने कहा बेटी आपका जुर्माना कितना देना है? अंकल आप 500 रुपये दे दीजिए। जो उसने 500 रुपये मुझसे लिए होंगे उसमें भी कमाया ही होगा ना, फ्री में तो कोई देता नहीं। यहां वही बिहारी 250 रुपये कमा रहे थे 5 पौधे में। दिन में मेरे जैसे बंदों को 20 बंदे चले गए तो आप लगा लीजिए 50, 250 से 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप लोग सोचिए, आप लोगों को समझना है। एनी हो, वो घड़ी क्या देख रहे हैं आप? घड़ी में मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मैंने वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई होंगी आपको इसमें जो आपके मास्टर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंग्लिश में फिजिक्स भी मैंने डाल दिया। जी क्या कह रहे हैं आप? बोली बोली जोशी। नहीं नहीं, कुछ बोल तो रहे हैं आपने अपना उड़िया रूपी मुंह तो खोला है। नहीं नहीं बोलो। अब आप क्या देखो ना, इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपका देखो ना, विच
बल्कि इसमें विच अभी ऑफ द फॉलोइंग आर, जैसे इसमें बोला उसने लीनियर क्या है, लीनियर का मतलब जिसमें द पावर ऑफ एक्स और वाई और जेड इन एनी इक्वेशन इज वन, वो लीनियर इक्वेशन होती है। इसका फॉर्मेट क्या होता है देखो आपका नाम, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू आपका जैसे जीरो कर दिया आपने, या ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, कई बार ऐसे भी लिखते हैं। ये आपका देखो दिस इज, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए, ये आपका एक वेरिएबल में आपको हो गया। यहाँ मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ए और बी जो है ये कांस्टेंट की तरह, कोफिशिएंट्स की तरह काम करते हैं आपका ना। इसका मतलब अगर आपका 8x - 7 आपका है, ये देखो आपका इक्वल टू 0 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें x की पावर आपकी क्या है 1। अब जैसे ये है, आप इसको रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज आपने किया, देखो आपका नाम x इंटू एक्स प्लस 5 आपका देखो ना, ये इक्वल टू -x 3 -x आपका देखो माइनस, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन? ऐसे पता नहीं लगेगा। अब आप क्या करेंगे, तो x x आपने x स्क्वायर किया, देखो x 5 5x, ये आपका बाइनोमियल पॉजिटिव, ये मोनोमियल, ये आपका ये बाइनोमियल नेगेटिव, ये मोनोमियल नेगेटिव। तो यहाँ देखिए सर, ये आपका 5x मैं लिख रहा था, आपका माइनस प्लस का माइनस 3x, और माइनस माइनस का देखो प्लस x स्क्वायर। अब आपका देखो ना, ये देखो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, थोड़ा दूर लिख दिया। अब आपका देखो जब ये इधर आएगा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और आपका देखो ना ये प्लस 3x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आपका देखो 8x हो गया, ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी जैसे 8x - 7 ये लीनियर इक्वेशन थी, ये आपका भी ये भी लीनियर इक्वेशन, चाहे वो पॉजिटिव बाइनोमियल हो या नेगेटिव बाइनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 1। अगर आपका ये इक्वेशन ऐसे है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये ऐसे है, तो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2 एंड द पावर ऑफ x इज डिक्रीजिंग। यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ ही इसका x की पावर 0 है। c का मतलब c के साथ x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब इफ एनी वेरिएबल एनी नंबर हैज ए पावर 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x 0 इज इक्वल टू, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। आइदर यू कैन राइट हियर और नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, आपका हाईएस्ट पावर क्या होता है? दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी इधर सर, यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका नाम अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये आपको हेल्प करेगा। अगर ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये आपको फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में भी हेल्प करेगा। अगर आपने सी स्क्वायर हटा दिया तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। और जब ये अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो सवाल नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका सॉल्व होगा, जिसमें आप श्रीधराचार्य उमर खयाम मेथड लगाते हैं। ये सारे ऐसे आपको पहचानने होते हैं। आपका नाम देखो दिस, इनमें जैसे ये क्या है, किसका फॉर्मेट है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, वेयर ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट। इनको पहले समझो, इनको पहचानिए। आपका नाम इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में
आपका इक्वेशन को फॉर्म करते हैं आपका ना वर्ड प्रॉब्लम से भी आप करते हैं। अब जैसे ये तो सवाल मैं सारे बताऊंगा, जैसे आपको ना कन्वर्जन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इनटू, सवाल सॉल्व करने से पहले इन सब चीजों को आपको जानना जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन आपका देखो ना, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, TWIC ने लिखा मैंने, 2 के साथ आइस लगा दिया तो ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये आपका देखो ना दिस इज, तो राइट a linear equation in 2 वेरिएबल्स बोल दिया इसने, देखो 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनाएगा टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ नोटबुक है और कॉस्ट ऑफ पेन आपका, देखो इसका मतलब देखो आप सॉल्यूशन जब करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ₹X। अब आप RS मत लिखिएगा ऐसे, क्योंकि हमारी इंडियन करेंसीज आप कंप्यूटर में भी, आपका मोबाइल में भी रुपीस को ऐसे लिखते हैं आपका। देखो उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹Y। नोटबुक की कॉस्ट को आपने X ले लिया, पेन की कॉस्ट को आपने Y ले लिया। अब आपका देखो ये आपका कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपका, देखो द कॉस्ट ऑफ, ये अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ पेन। ये स्टेटमेंट जरूर टाइप किया कर। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, आपने क्या लिया X इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन क्या था Y। तो X इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2Y, इधर आ जाएगा X माइनस 2Y इज इक्वल टू आपका क्या होगा लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी X और Y की 1 होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है, व्हाट इज द मिसिंग, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है आपका। आप क्या है, आपको एक इक्वेशन जब होती है उसको सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। हाँ, अगर सेम वेरिएबल में आप ले लेते इसको, जैसे कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपका ना, ये अगर आपका सेम वेरिएबल यानी कि x इज इक्वल टू 2x में अगर होता, सपोज के लिए, सपोज हो नहीं सकता है, जब सेम वेरिएबल में होगा तभी आपका जो है आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब जो डाइफेंटस सर थे, उन डाइफेंटस सर ने आपका नाम 3rd AD में आपका नाम, जिनको फादर ऑफ एल्जेब्रा कहा जाता है, उन्होंने एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स का रिप्रेजेंटेशन आपका सिंबल से दिया। वही मैंने आपका कहा था, इट इज नॉट नोन व्हेन ही वाज बोर्न बट टुडे इट इज नोन। तो दिस फैक्ट कम्स टू अस थ्रू एन एंशिएंट प्रॉब्लम आपका नाम, ये सारे ये जो फैक्ट्स आते हैं। तो ये हमें बच्चों को आज की तारीख में बताना चाहिए। किताबें वैदिक मैथमेटिक्स हिंदुस्तान में चलानी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने लायक बनाना चाहिए, बच्चों को हमें नालायक नहीं बनाना। तो कल से मैं आपको इसके सवाल करूँगा, जा करके इनको ज़रूर देख लीजिएगा। हैव ए नाइस, हाँ कल नहीं, कल मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी मदर का श्राद्ध है। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।